आज काउंटिंग ऑफ फिगर की आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। बताइए इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे। बताइए इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी आकृति दे रखी है, अगर हमें उसके अंदर ट्रायंगल फाइंड करने हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर बेसिक आकृति ढूंढते हैं कि इसके अंदर बेसिक आकृति कौन सी है। अब आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये बेसिक आकृति दिख रही होगी, ये वाली, ये ऐसे करके आपको एक आकृति दिख रही होगी, हाँ या ना। आपको दिख रही है एक आकृति, और ऐसी 3 आकृतियों को मिलाकर एक आकृति बनाई गई है। देखो 1 1 2 3, इन 3 आकृतियों को मिलाकर बनाई गई है। इसमें कितने ट्रायंगल, 1 2, आप जोड़ेंगे इन्हें कितने, 3। जब एक आकृति में 3 ट्रायंगल तो तीनों में कितने होंगे, आप कहोगे जी 9 ट्रायंगल प्लस। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, जैसे एक आकृति होगी आपकी ये वाली, ठीक, ऐसे करके, फिर दूसरी आकृति ठीक इसके ऊपर रखी गई है ऐसे करके, ठीक। 3 और 3 6 तो हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बन रहे हैं इन दोनों आकृतियों को जोड़ने पर। आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए आपके। फिर देखिए आपका ये वाला एरिया, इसमें कितने बन रहे हैं, सेम ये आकृति, इसमें बनेंगे 3, ठीक। कितने हो गए, 4 और 3 7। फिर एक देखो आपकी आकृति ये बन रही है, ये वाला ट्रायंगल बनना है 8, फिर एक ट्रायंगल ये बनना है 9। कितने ट्रायंगल बन गए, 9 ट्रायंगल बन गए। ये 9 ट्रायंगल कब बन रहे हैं, जब एक आकृति को एक आकृति के ऊपर रखा जा रहा है, यानी कि 2 आकृतियां मिलकर कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना रही हैं, 9। ऐसे ही फिर जब इन दोनों के 9 बने होंगे तो ये बड़ी वाली आकृति जब इसको टच कर रही है तो इसके भी 9 बनेंगे, हाँ या ना, इसके भी बनेंगे आपके 9। तो तीनों आकृति मिलकर कितने बना रही है, 9 3 27। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 27 त्रिभुज बन रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होगा आपका, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन देखो आपके इसमें ऐसे भी आते हैं, ऐसे करके आपको आकृति दे देगा ये, आपसे पूछ लेगा कि इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। आप मुझे बताइए, आपने ध्यान से इस आकृति को देखा तो आपको कुछ पुराना याद आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं ऐसे करके कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब ये आकृति कुछ अलग से कोई है, इसी आकृति को ऐसे घुमा के और 2 हिस्सों को जोड़ दिया गया और फिर आकृति बन गई ऐसी। ऐसे आकृति में कैसे गिनते हैं हम, मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इन्हें जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, ऐसे करके करते हैं। ऐसे हम इसे मार्किंग कर लेंगे, 1 2 3 4, कितने ट्रायंगल होंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 आपके यहाँ से बन गए। इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही आपके 10 यहाँ से बन जाएंगे। जब 10 इस आकृति से बन रहे हैं, 10 यहाँ से बन रहे हैं, टोटल कितने बनेंगे आपके, 20 ट्रायंगल बनेंगे। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपके, 20 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। एक बार नोट करिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक आकृति और लेते हैं इसी टाइप की, इसमें कुल कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें कुल कितने ट्रायंगल होंगे। अब देखिए वही तरीका, अब देखो सेम वही तो है, अब दोनों को सीधे जोड़ दिया गया है, 1 2 3
4 5, कितने देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, 15 ट्राइंगल आपके यहाँ से बन गए। इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4, आप जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 यहाँ से बन गए, 15 यहाँ से बन गए, टोटल कितने बन गए, 25। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 25 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लिए। और फिर आपका होमवर्क, आपके होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और आप लोग पढ़ते रहिए, आज ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल आपका इसका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करिए, ये आपका होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन आपके इसमें ऐसे बनते हैं, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। क्वेश्चन ही ये कि इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल होंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आए अगर बड़ा पैटर्न है तो उसके अंदर हम बेसिक आकृति ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, बेसिक आकृति। तो ये किन आकृति से मिलकर बना है, आपको ये आकृति दिख रही है 1 2 3, ऐसी 3 आकृतियां। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 1 2 3। अगर आपने जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 6। ऐसे इस आकृति में भी कितने होंगे, 6। यहाँ पर भी कितने ट्रायंगल होंगे, 6। 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 3 18 और एक ये 19 और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल 20, यानी कि 18 ये और प्लस 2 ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल आपका ये और एक ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला प्लस 2। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए आपके, 20। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे आपके, 20 त्रिभुज बनेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। इसमें एक आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 50 बार पूछा गया तो कम पूछा गया। स्टार टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन पे। ये इस आकृति के अंदर कुल कितने ट्रायंगल होंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जा रहा है जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल हैं या कैसी आकृति अजीब सी लग रही है, तो आप क्या करें, इसके अंदर बेसिक आकृति ढूंढें। क्या ढूंढें, बेसिक आकृति। आप ऐसे करके देखेंगे, ये वाली ऐसे करके, ये आकृति, ये वाली, देखो ऐसी ऐसी 3 आकृति मिला रखी है। देखो एक आकृति ये, हाँ या ना, यहाँ से करके मतलब ये। तो ये वाली आकृति आपकी ऐसे करके, ऐसी आकृति से 3 आकृतियों को मिक्स करके बनी है, हाँ या ना। और एक आकृति में कितने ट्रायंगल आपके, आपका होगी जी 3। और ये कितनी आकृतियों से बना है, 3 आकृतियों से बना है। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 9 ट्रायंगल। ये तो 9 हो गए आपके। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बन रहे होंगे। अब मुझे बताओ, जब इन तीनों को ऐड करा, जब हमने क्या करा, इन तीनों को ऐड, तो देखो एक ये बड़ी वाली आकृति बन गई आपकी, ये एक बड़ी वाली आकृति बन गई। इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन गए, आप कहोगे इसके अंदर बन गए जी 3 ट्रायंगल। फिर अगर मैं इस पॉइंट से देखूं, इस पॉइंट से, तो देखो एक बड़ी वाली आकृति पूरी आपकी ये भी बन रही है, ऐसे करके ये पूरी बड़ी आकृति बन रही है। यानी कि एक आकृति आपकी ऐसे करके ये और बन रही है कि नहीं। अब देखो ये नए ट्रायंगल और बन रहे होंगे। इसमें कितने ट्रायंगल बनने होंगे बड़ी आकृति में, आप कहोगे जी इसमें भी 3 ट्रायंगल बनने होंगे। फिर देखिए इस पॉइंट से भी एक आकृति नहीं बन रही है, ऐसे करके आप कहोगे कि इस वाले पॉइंट से भी एक नई आकृति बन रही है। यहाँ भी कितने ट्रायंगल बनने हैं आपके, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक, ये भी एक, ये 3 आकृतियाँ बन रही हैं अलग अलग इन तीनों को जोड़ने पर। तो यहाँ से कितने बने, 3। ये बड़ा वाला इन तीनों में कॉमन है कि नहीं, देखो ये बड़ा वाला इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है। तो हमें काउंट तो एक ही बार करना है, डबल काउंट नहीं कर सकते। तो ये 3 ना होकर कितने होंगे, 2। ऐसे ये 3 ना होकर कितने होंगे, 2। तो आपके कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं, 9 तो आपके ये हैं, 9 और 3 12, 12 और 2 15, सॉरी 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। तो कुल ट्रायंगल कितने हो गए आपके, 16 ट्रायंगल हो गए। 7 ये बन रहे हैं आपके नए यहाँ पर। ठीक, तो कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे इस आकृति में, 16।
इस आकृति का तो आप आंसर रख लीजिए, हर एग्जाम में आता है और पूछता है कि कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप इसे डायरेक्ट देखते ही टिक कर देंगे, कितने होंगे, 16 ट्रायंगल होंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बताइए इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल होंगे। अब आप देखते करेंगे। अब देखो बेसिक आकृति, बेसिक फिगर ये बन रहा है। अब इसमें काउंट कर लेंगे। इसमें काउंट करने का तरीका आपको पता ही है, क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाईएस्ट नंबर का डबल, 8 का डबल कितना, 16। 16 ट्रायंगल तो आपके यहाँ से बन गए। और ये वाला फिगर हम पहले कर चुके हैं, इस फिगर में भी कितने होते हैं, 16। तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। तो इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 32 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए सब फटाफट। अरे बच्चों हल्ला मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे करके ये स्टार, कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, और एक ये वाला स्टार, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। एक स्टार ये और एक स्टार ये, कि आपके इस स्टार में कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, कितने ट्रायंगल होंगे, पहले इसमें काउंट करते हैं। देखो इसमें दिख रहे हैं हमें 1 2 3 4 5 6। देखो 6 ट्रायंगल तो ये हो गए। फिर 7वां ट्रायंगल ये आपका बड़ा वाला हो गया, 7। फिर एक ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला हो गया। कितने ट्रायंगल हो गए, 6 तो ये हो रहे थे, 7 ये, और फिर एक बड़ा वाला ये 8। तो इसमें कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं आपके 8 ट्रायंगल। ऐसे इस आकृति की बात करें तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 ट्रायंगल तो आपके ये हमें दिख रहे हैं, वो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब मुझे बताओ इसमें और ट्रायंगल कितने बन रहे होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इस बड़ी वाली लाइन से, इस बड़ी वाली लाइन से ऐसे करके, ऐसे करके ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। ऐसी अगर मैं दूसरी बड़ी वाली लाइन की बात करूं, इस बड़ी वाली लाइन की, ऐसे करके ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो इसमें यह है कि आपकी जो एक बड़ी वाली लाइन है एक ट्रायंगल बना रही है। तो इसमें आपकी बड़ी लाइन कितनी है, 1 1 2 3 4 5। तो पांचों लाइन कितने, जब एक लाइन एक ट्रायंगल बना रही है तो 5 कितने बनाएंगी, 5 ट्रायंगल बनाएंगी। तो 5 और 5 10। तो इस वाले स्टार में कितने ट्रायंगल बनते होते हैं, 10 ट्रायंगल बनते होते हैं। इस वाले ट्रायंगल में कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पर स्टार लगा लो। और ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, आपको हल नहीं करना, आपको देखते टिक कर देना। इसमें कितने होंगे, 8, और इसमें कितने होंगे, 10। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं सारे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं।
ये थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा बन गया, समझ जाना, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे करके मिला दिया, फिर अच्छा ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ये इससे समझ जान। बट पेंटिंग ख़राब है हमारी, समझ जाइए, ठीक है। ये हो गया, अब ठीक है, आकृति पूरी हो गई। अब बताइए इसमें कुल कितने ट्रायंगल होंगे। आपको तरीका मैंने बता रखा है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिक आकृति देखेंगे, ठीक है। बेसिक फिगर कौन सा है। अब देखो एक फिगर ये बेसिक है कि नहीं। इसके अंदर कितने होंगे, एक और एक, दो, यानी जोड़ेंगे आपने कितने, तीन। तीन यहाँ से बनेंगे, तीन यहाँ से बनेंगे, तीन यहाँ से और तीन यहाँ से, तो टोटल यहाँ से कितने बन गए, आप कहोगे जी 12 ट्रायंगल बन गए। फिर आकृति, इस आकृति की बात आती है, इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे। आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल, हाईएस्ट नंबर का डबल करते हैं, 6 का डबल कितना, 12, 12 ट्रायंगल ये हो गए। फिर जब इन आकृतियों को जोड़ा गया होगा, जब इन आकृतियों को जोड़ा गया होगा तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी बन रहे होंगे। वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन से हैं। अगर मैं इस वाली आकृति के साथ इस आकृति को जोड़ूं, तो जोड़ने पर देखिए आप ध्यान से, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, एक ट्रायंगल ये बन गया। फिर दूसरा ट्रायंगल आपका ये बनना है कि नहीं, दो ये बन गए। फिर देखिए तीसरा ट्रायंगल आपका इन दोनों को जोड़ने पर बनना है कि नहीं, तीसरा ट्रायंगल ये बन गया। फिर चौथा ट्रायंगल इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ बन रहा है कि नहीं। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा बन गए, दो यहाँ दो यहाँ, टोटल एक्स्ट्रा बन गए हमारे 4। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 12, ये 12 12 24, 24 और 4 28। तो इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 28 ट्रायंगल बनेंगे। फटाफट नोट करिए इसे। अब इसी ट्रायंगल टाइप में एक न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये। अरे तुम बच्चों समझ जाना, बड़ी पेंटिंग खराब है। ठीक, ये हो गया। बताइए इसमें कुल कितने ट्रायंगल, इसमें कुल कितने ट्रायंगल होंगे। आप कहोगे 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल तो ये हो गए, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल ये, फिर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, कितने हो गए, 5 ट्रायंगल हो गए। अब आप कहोगे कि इसमें भी ऐसे ही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9। अब देखो इसमें गिनना, देखो 9 तो ये हो गए, 9 ये हो गए। फिर आप गिनोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा गिनने में, ठीक, इसमें लगेगा हमें टाइम गिनने में। तो इसके डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। ये देखो, ये इस ऐसे वाली रेखा को कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। इसमें क्षैतिज रेखा काउंट कर लीजिए, क्षैतिज रेखा कितनी है, 1 और ये 1 2। इसमें क्षैतिज रेखाएं हैं 2, क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 2। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए, n 2n + 1 2n + 1, ओ सॉरी, तो उसने दूसरा उसका लिखवा दिया, n इसका फॉर्मूला होता है n + 2 2n + 1/8। ये कब होगा, जब आपके नंबर हों क्या, इवन। नंबर हो इवन का मतलब क्या, जब आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखाएं क्या हो, इवन हो। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, n की वैल्यू, और जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो नंबर होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये इन्हीं को बोलते हैं n। तो n बराबर यहाँ कितना है, 2। जब 2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 गुणा 2 और 2 4 गुणा 2 दूनी 4, 4 और 1
5 बटे कितना 8, 4 दूनी 8, 2 से 2 गया, कितना आ गया ये 5। तो इसमें कुल कितने ट्रायंगल होंगे, 5 ट्रायंगल होंगे। देखो ये तो छोटा था तो आपने गिन लिया, ऐसे क्वेश्चन होंगे कि उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी 10-10 होंगी, तो आप कैसे गिनेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे आप, आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें आपकी 36 रेखाएं कितनी है, 1 2 3, कितनी है 36 रेखाएं, 36 रेखाएं आपकी 3। तो इसका डायरेक्ट त्रिभुजों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n+2 2n + 1 - 1 और बटे कितना 8। इसमें क्या इस वाले में खाली क्या हो रहा है आपका -1 हो जा रहा है, कितना हो रहा है -1 हो जा रहा है। देखो इसमें n की संख्या कितनी है आपकी, आप कहोगे 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसमें 3, तो n की वैल्यू आ गई 3, तो 3 गुणा 3 और 2 5 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस का 1 बटे में कितना 8, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 में से बराबर 105 - 1 बटे 8, इसमें से घटाएंगे आप 104 बटे 8। अब आप इसे काटेंगे, 8 है कम 8, कितना बचा 2, फिर बन गया 24, 8 तियाँ 24। तो इसमें कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें ट्रायंगल बनेंगे आपके 12। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, 12 त्रिभुज बनेंगे। एक बार फटाफट नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। सॉरी 8 तियाँ 24 होता है, 8 तियाँ 24, हमने बोला 8 तियाँ 24 ही, लेकिन लिख दिया 2 यहाँ, 8 तियाँ 24। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 13 ट्रायंगल बनेंगे। फटाफट नोट करिए इसे, फिर आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हम त्रिभुज नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट मैं बोलता हूँ कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या थी आपकी यहाँ 4, कितनी थी 4, तो 4 क्या है आपका, डायरेक्ट लिख देते हैं 4 है आपका इवन नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए, n+2 2n + 1 बट्टे में कितना 8, n की वैल्यू कितनी 4, तो 4 गुणा 4 और 2 6 गुणा 4 दूनी 8, 8 और 1 9 बटे में कितना 8, 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, 3 निम कितना हो जाएगा, 3 निम हो जाएगा 27। तो जहाँ 4 हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी तो वहाँ कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, वहाँ त्रिभुज बनेंगे आपके 27। कितने त्रिभुज बनेंगे, 27 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, यदि ये मिटा देते हैं एक बार, ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना दोनों का। ऐसे एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, यदि n की संख्या होती है आपकी 7, कितनी होती 7। अब देखो गिनना बहुत मुश्किल होता है। अब ये 7 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका n+2 2n + 1 माइनस +1 फिर -1 फिर बट्टे में कितना 8। n की संख्या कितनी है आपकी 7 हो गया जी, गुणा 7 और 2 9 कर दिया, फिर गुणा 7 दूनी 14 और 1 15 माइनस कितना 1 और बटे कितना 8। ठीक, 7 निम 63 गुणा 15 आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा आपका वो आंसर होगा। ठीक है, गुणा भाग करनी तो आप लोगों को आती ही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन तो हो गए खत्म। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, वर्ग और आयत ज्ञात करना। वर्ग और आयत अब हम पढ़ेंगे वर्ग और आयत कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। जैसे अगर हम वर्ग की बात करें, ऐसे करके समझना, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो क्या होता है आपका वर्ग होता है। अगर आयत की बात करें तो आयत की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। किसकी, आमने सामने की। अगर मैं बोलूं ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं इसे भी 2 सेंटीमीटर कर दूं, इसे भी 2 सेंटीमीटर कर दूं, तो आप मुझे ये बताओ
क्या ये आयत हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। आयत की परिभाषा क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसके सामने की भुजा ये, जितनी ये है उतनी ये है, हाँ ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। फिर इसके सामने की भुजा इसके बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कि हम स्क्वायर को रेक्टेंगल पढ़ सकते हैं, मतलब वर्ग को आयत पढ़ सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं पढ़ सकते। ठीक, आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ये, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये कि इसमें स्क्वायर बताओ कितने हैं, इसमें रेक्टेंगल बताओ कितने हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर कितने? देखो 1 2 3 4, देखो 4 स्क्वायर तो ये हो गए, और फिर एक हो गया आपका बड़ा वाला। स्क्वायर कितने हो गए इसमें जी? स्क्वायर हो गए 5। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, रेक्टेंगल कितने होंगे? आप कहेंगे रेक्टेंगल होंगे, देखो इसमें 1, आप कहोगे ये दूसरा 2, फिर आप कहोगे तीसरा ये तीसरा, फिर आप चौथा कहोगे ये। तो रेक्टेंगल कितने हो गए इसमें? 4 हो गए। रेक्टेंगल कितने हो गए? 4। स्क्वायर कितने? 5। रेक्टेंगल कितने? 4। ऐसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अभी इसमें कैसे गिने? इसका तरीका होता है मार्किंग कर लो, 1 2 3 4, मार्किंग कर ली, 1 2 3। स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है कि इन दोनों का ले लो हाईएस्ट नंबर, रो और कॉलम का हाईएस्ट नंबर। कॉलम का हाईएस्ट नंबर 3, रो का हाईएस्ट नंबर कितना? 4। इनकी क्या कर दो? गुणा, 4 गुणा 3। ठीक, और हर बारी इनमें से एक कम करते रहो और प्लस करते रहो। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2, 3 में से 1 गया 2, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। जब तक आपका 1 ना आ जाए इन दोनों में से, तब तक आप गुणा करते रहेंगे। 1 आ गया, छोड़ दिया हमने यहीं। 4 तियाँ 12, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 2 एकम 2। ये कितने हो जाएंगे आपके? 2 और 6 8, 8 और 12 20। तो इसमें कुल कितने स्क्वायर बनेंगे? इसमें स्क्वायर बनेंगे आपके 20 स्क्वायर बनेंगे इसमें 20। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल कितने बनेंगे? तो रेक्टेंगल यानी कि आयत कितने बनेंगे? इसका तरीका होता है ये कि आप इन रो वालों को जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे ने 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 कितने? 10। यहाँ से आ गए आपके 10। ऐसे ही फिर आप अगर कॉलम को जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, कितना आ गया? 6। तो रो और कॉलम का जो योग आया उनकी गुणा कर दो, आपके रेक्टेंगल निकल आएंगे। 10 गुणा 6 यानी कि कितने? 60। ठीक, कितने आ गए? 60। अब मुझे ये बताओ, जो ये 60 आए हैं, ये 60 आपके कुल रेक्टेंगल आए हैं, कुल यानी कि कुल आयत आए हैं, या केवल आयत आए हैं? अब देखो कुल आयत में तो आपके स्क्वायर भी आ जाएंगे, अगर केवल आयत है तो केवल आयत ही होंगे। ठीक, स्क्वायर नहीं होंगे। अब एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक, अगर वही कंसेप्ट अगर हम इसमें लगाएं, वही कंसेप्ट जो यहाँ लगाया हमने, मार्किंग कर लेते हैं 1 2 1 2। ठीक, स्क्वायर निकालने हैं मुझे। क्या निकालना है? स्क्वायर। निकालने का तरीका क्या? इसका ये और ये यहाँ से ले लो, ये 2 गुणा 2, प्लस फिर 1 कम कर दो, 1 गुणा 1। देखो जहाँ 1 आ जाएगा छोड़ देंगे, दोनों में से कहीं पर भी 1 आ जाए, लेकिन यहाँ तो दोनों जगह ही 1 आ गया। ठीक, कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1 कितने आ गए? ये 5। तो स्क्वायर कितने थे? 5। यहाँ भी स्क्वायर कितने आ रहे हैं? 5। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, कितने की? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल निकालने का तरीका क्या? इन्हें हम जोड़ लेंगे, 1 और 2 3। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो 1 और 2 3, तो कितना आ गया? 3 गुणा 3। तो 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। अब ये आप बताइए, यहाँ पर तो रेक्टेंगल 4 थे, तो हमें पता लग गया जो ये हमारा 9 आ रहा है इस तरीके से, तो ये हमारे क्या आ रहे हैं? रेक्टेंगल आ रहे हैं, टोटल रेक्टेंगल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ये टोटल रेक्टेंगल आ रहे हैं। टोटल रेक्टेंगल का मतलब कौन कौन? रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर। मतलब इस कंसेप्ट से हमारे रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों आ रहे हैं। अगर वो पूछता इसमें, अगर वो इसमें पूछता हमसे इस वाले क्वेश्चन में कि केवल रेक्टेंगल बताइए, इसमें स्क्वायर कितने थे? इसमें स्क्वायर थे 20, और रेक्टेंगल कितने आ रहे हैं? 60। इस रेक्टेंगल में आपके स्क्वायर भी हैं, तो आप क्या करते हैं? 60 माइनस 20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 40। और ये 40 क्या होंगे आपके? ये 40 आपके केवल रेक्टेंगल होंगे। क्या होंगे? केवल रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन लेते हैं और, जैसे क्वेश्चन लेते हैं और, ठीक है। बाकी इसमें स्क्वायर रेक्टेंगल देखो बराबर देखने में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग पे हाथ से बना रहा है, ऐसी बन रही है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपसे पूछ लगा कि कुल स्क्वायर बताएं मुझे कितने हैं। अब मुझे बताएं इसमें ओनली रेक्टेंगल, क्या बताएं, ओनली रेक्टेंगल, इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। देखो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या, हम मार्किंग कर लेंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर निकालने का तरीका क्या, हाईएस्ट नंबर उठाओ, यहाँ से हाईएस्ट 6, यहाँ से हाईएस्ट कितना 4, तो 6 गुणा 4 प्लस 1 कम 5 गुणा 3, 1 इसमें से कम करा, प्लस फिर 1 कम 4, फिर 1 कम 2, प्लस 1 कम 3, 2 में से 1 कम 1, यानी कि जहाँ आपका 1 आएगा आप वहीं से छोड़ देंगे। अब बात करें 6 चौक 24 प्लस 5 तियाँ 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा आपका 24, 8 3 8 और 3 11, 11 और 15 11 और 15 11 और 15 26, 26 और 24 26 और 24 होते हैं आपके 50। तो इसमें स्क्वायर कितने बनेंगे आपके 50 स्क्वायर बनेंगे। अब देखो रेक्टेंगल, अब ओनली रेक्टेंगल तो ऐसा लिख लेंगे नहीं, जो भी रेक्टेंगल लिख लेंगे इसमें स्क्वायर जुड़े हुए होंगे। तो उसका तरीका क्या, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 कितने 10 गुणा, ऐसे ही हम इन्हें जोड़ लेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। जब आप इसमें 21 की गुणा करेंगे 10 गुणा 21 यानी कि 210। ये 210 आपके क्या है, इसमें रेक्टेंगल जुड़े हैं, इसमें आपके रेक्टेंगल भी हैं प्लस आपके स्क्वायर भी हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमें ओनली रेक्टेंगल पूछे हैं, तो स्क्वायर कितने थे 50, तो माइनस कर देंगे 50, कितना आ जाएगा 160। तो इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे 160 ओनली रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। फटाफट नोट करिए थे। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन कुछ बनते हैं स्टैंडर्ड, तरीका वही, बस थोड़ा सा चेंज। इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक। अब मुझे बताइए इस आकृति में कुल कितने स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर होंगे। देखो तरीका वही, पहले तो हम बेसिक फिगर में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तरीका क्या होता है इसका, तरीका क्या होता है इसका, अब भी गुणा करते हैं, यहाँ से हाईएस्ट कितना 6, यहाँ से हाईएस्ट कितना 6, तो 6 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। जब आप यहाँ से गुणा करेंगे कितना आ गया 36, यहाँ से गुणा करेंगे 25, यहाँ से गुणा करेंगे 16, यहाँ से गुणा करेंगे 9, 9 के बाद ये फिर गुणा करेंगे 4, फिर गुणा करेंगे 1। अब आपने जोड़ लीजिए 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 9 17 और 9 17 और 9 26, 26 और 4 26, 26 और 4 होते हैं 26 और 4 30, 30 और 1 31, 31 का 1 हाथ से लगा 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, कितने आ गए 9। यानी कि कुल स्क्वायर कितने बनेंगे इसमें 91, 91 बनेंगे नहीं, क्योंकि 91 तो आपका हो गया ये बेसिक। अब बताइए मुझे इसके अंदर ये आकृति बन रही है, तो ऐसी ये बेसिक आकृति में कुल कितने स्क्वायर बनते हैं, कितने स्क्वायर बनते हैं। अभी मैंने बताया था आपको 1 2 3 4, 4 ये फिर एक बड़ा वाला ये, मतलब एक आकृति में कितने बन रहे हैं 5, 5 यहाँ से बन रहे होंगे और 5 आपके यहाँ से बन रहे होंगे, 5 इसमें बन रहे होंगे, 5 इसमें बन रहे होंगे।
1 2 3 4 5, यानी कि 5 पंजे 25, 25 और बन रहे होंगे। तो टोटल कितने हो गए ये 6 और 9 2 11। तो टोटल कितने बनेंगे इसमें 116 बनेंगे। टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे इसमें 116 बनेंगे। यदि वो आपसे पूछता क्या, यदि वो आपसे पूछता इसमें रेक्टेंगल कितने बनेंगे, तो वही तरीका आप गुणा भाग करके रेक्टेंगल इसका निकाल लेते। ठीक है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी बनते हैं, ये वाले क्वेश्चन करिए। ठीक, ये ऐसे करके एक आकृति दे दी और आपसे पूछने लगा कि कुल इसके अंदर कुल कितने स्क्वायर बनेंगे, इसके अंदर कुल कितने स्क्वायर बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन है आकृति का हमारे अंदर, काउंटिंग ऑफ फिगर हमें ज्ञात करने के लिए बोले, तो हम उसके अंदर सबसे पहले क्या देखते हैं, बेसिक आकृति देखते हैं। इसके अंदर कौन सी बेसिक आकृति, आप देखेंगे ये ऐसी आकृति से मिलकर ये आकृति बनाई गई है। तो इस आकृति में कितने होते हैं, आप कहेंगे जी 5, इसमें भी कितने होते हैं 5, इसमें भी कितने होते हैं 5, यानी कि कितने हो गए 15। अब देखो ये 15 तो हो गए, जब इन आकृतियों को कनेक्ट करा गया होगा, क्या करा गया होगा कनेक्ट, तो इसमें कुछ एरिया कॉमन भी होगा। जैसे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, सॉरी ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर की बात करें, देखिए ये वाला स्क्वायर, अगर ये वाले स्क्वायर की बात करूं, ये वाला स्क्वायर आपका इस वाले इसमें भी आ रहा है, और अगर मैं इस पूरे बड़े वाले की बात करूं तो ये इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है कि नहीं। ऐसे अगर मैं इन दोनों की, इसकी और इस वाले की बात करूँ, मतलब ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, तो ये वाला दोनों में कॉमन है कि नहीं, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, कितने कॉमन 2, तो 15 माइनस 2 कितने 13। तो इसमें कुल कितने स्क्वायर होंगे 13 स्क्वायर होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन से बड़ा भी हो सकता था, कैसे, अगर वो इसमें एक ऐसे और बना देता, इसमें एक वो, इसमें वो एक और बना देता, फिर क्या करते, देखो फिर इसमें देखते हम, इस वाले में और इस वाले में कौन सा कॉमन, आप कहोगे जी ये वाला कॉमन। ये कितनी आकृतियां जोड़ के बनाए, 1 2 3 4, तो 4 में कितने हो गए 20, कॉमन कितने 1 2 3, कितने कॉमन 3, तो कितने बचे ये 17। तो इसमें इस केस में कितने बनेंगे 17 स्क्वायर बनेंगे। इसे नोट करिए फटाफट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके इसमें ऐसे भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी बनते हैं इसमें। अब बताइए इसमें कुल कितने स्क्वायर होंगे, इसमें कुल कितने स्क्वायर होंगे। अगर ये आकृति बीच वाली अभी ना होती तो कितने बनते हैं इसमें, आप कहोगे जी इसमें बनते 5। अगर इस वाली आकृति में देखें तो कितने बनेंगे 5, तो 5 और 5 कितने बन गए, इसमें बनेंगे 10, कितने बनेंगे 10। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इस बेसिक आकृति में कितने बन रहे होंगे 5, इस वाली में भी कितने 5, इसमें भी कितने 5, तो कितने बन गए 5 3 15। तो इस आकृति में कुल कितने बनेंगे 15 बनेंगे। यहाँ पर स्क्वायर कितने बनेंगे 15, यहाँ पर स्क्वायर कितने बनेंगे 15। ठीक है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, हेडिंग डालिए अब सर्किल, हेडिंग डालिए अब सर्किल, हेडिंग डालिए अब सर्किल। अब सर्किल के क्वेश्चन आते हैं ऐसे करके ना, हेडिंग डालिए सर्किल, इस और टेढ़े मेढ़े बन गए, पूरे ही गोल होंगे। ठीक है, आपसे पूछने लगा वो, आपसे पूछने लगा कि यहाँ कितने सर्किल हैं, टोटल सर्किल बताइए कितने हैं, टोटल सर्किल बताइए कितने हैं। आप मुझे ये बताइए
कभी सर्किलों को अगर ऐसे मिलाया जाए आपस में तो कोई नया सर्किल बन सकता है? आप कहोगे नहीं। जैसे त्रिभुज आपके नए बना रहे थे, रेक्टेंगल बनने थे, स्क्वायर बनने थे, लेकिन इसमें नहीं बनेंगे। कैसे? देखो ये बड़ा वाला कितने भी मिला लो नहीं बनेंगे। तो यानी कि एक जो आपके बेसिक फिगर दिख रहे होंगे वही आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 5, फिर आपका ये 6, फिर आपका ये 7, फिर आपका 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11 12 13। तो टोटल सर्किल कितने होंगे इसमें? टोटल सर्किल होंगे आपके 13। ठीक है, जो आपके सर्किल होंगे वो आपको काउंट ही करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, आपको गिनने ही पड़ते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसी आकृति दे देगा और बच्चा देख के डर जाएगा कि इसमें कितने हैं, कहीं वो फिर इन्हें गिनने लगता है, कहीं मिलके तो नहीं बन रहे। कभी भी आपका सर्किल मिलकर कभी 2 सर्किल नहीं बनाएंगे, तो आप इनके बेसिक फिगर ही काउंट कर लेंगे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए एक बार। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। बताइए इसमें कुल कितने सर्किल होंगे? अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 तो हो गई ये 6, और फिर यहाँ कितने? 1 और 1 2, यानी कि 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। तो टोटल कितने हैं इसमें? टोटल कितने सर्किल होंगे? 18 सर्किल होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको सर्किल गिनने ही पड़ेंगे। ठीक है, सर्किल टाइप के क्वेश्चन खत्म। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन गिनते हैं हम। अब करते हैं स्ट्रेट लाइन। कौन से करते हैं? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन बन जाता है आपका कि आपसे पूछ लेता है कि इस आकृति में कुल कितनी स्ट्रेट लाइनें हैं। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन है आपका ये, आपसे पूछने लगा कि इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं, इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं। उससे पहले इसके लिए जैसे हॉरिजॉन्टल, अगर वो बात करें हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल 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 लाइन कौन सी होती है आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, ये। और वर्टिकल, वर्टिकल होती हैं आपकी ये वाली, सॉरी वर्टिकल होती हैं आपकी ये। फिर आपकी डायगोनल यानी कि विकर्ण रेखा, विकर्ण कौन सी होती है आपकी? ये ऐसे। ठीक, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ये होता है, पहले आप इसमें देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, इसमें देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? ये वाली। हॉरिजॉन्टल कितनी है इसमें? 1 और 1 2, हॉरिजॉन्टल है इसमें 2। अगर हम बात करें वर्टिकल, वर्टिकल कौन सी होती है आपकी? सीधी वाली रेखाएं ये ऐसे करके। ठीक, वर्टिकल कितनी है आपकी? 1 2, ये पूरी एक ही गिनी जाएगी। ठीक है, ये आप 2 गिन दो अलग से अलग। ठीक, 1 2 3, कितनी है? 3। ठीक, आपकी डायगोनल कितनी है? डायगोनल मतलब बोले तो ये टेढ़ी वाली, कितनी है विकर्ण रेखा है आपकी? 1 2 3 4, कितनी है इसमें? 4। तो टोटल लाइनें कितनी होगी? 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो टोटल कितनी सीधी रेखाएं होंगी इसमें? 9 सीधी रेखाएं होंगी। एक बार से फटाफट नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन करते हैं। और ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका यही होता है कि आप उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढ लो, वर्टिकल ढूंढ लो और डायगोनल ढूंढ लो, फिर उन्हें जोड़ लो। ठीक, अब एक क्वेश्चन है ये वाला, अब आप मुझे बताइए इसमें कुल कितनी रेखाएं हैं, इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं और सीधी रेखाएं। पहला काम हमारा क्या? इसमें हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल कौन सी? ये वाली। 1 2 3, हॉरिजॉन्टल कितनी है इसमें? 3। फिर देखेंगे हम वर्टिकल, वर्टिकल कौन सी? ये वाली। 1 2 3 4 और ये 5, वर्टिकल कितनी है हमारी इसमें? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम देखेंगे डायगोनली। डायगोनल वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? तिरछी रेखाएं। कितनी डायगोनल? 1 2 3 4, इसके अलावा और है नहीं, आप कहेंगे 4। तो 3 और 5 8, 8 और 4 कितनी? 12।
तो इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं? इसमें सीधी रेखाएं होंगी आपकी 12। कितनी होंगी? 12। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर किसी को बच्चे को समझ नहीं आया तो इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक आकृति है आपकी ये, ठीक, ये आपसे पूछने लगा वो इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। पहले आप देखेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? ये वाली, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल है इसमें 3। अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, तो वर्टिकल होती है आपकी ये वाली। वर्टिकल कितनी है? 1 2। वर्टिकल कितनी है आपकी? 2। अगर मैं बात करूं डायगनली, डायगनल वाली कौन सी होती है? ये, ठीक। डायगनली कितनी? 1 2, ठीक, 3 4 5 6। डायगनली कितनी हो गई आपकी? 6। देखो, एक ये हो गई, फिर आपकी ये हो गई, फिर आपकी ये वाली हो गई, फिर आपकी ये, फिर आपकी ये। डायगनली कितनी होगी हमारी? 6। अगर आपने जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 6 11। तो इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं होंगी? इसमें कुल आपकी सीधी रेखाएं होंगी 11। कितनी होंगी? 11। ठीक है, फटाफट नोट करिए। अब देखो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं दूसरे। अब करते हैं हम डायगोनल ज्ञात करना। ठीक, करते हैं डायगोनल ज्ञात करना कि डायगोनल ज्ञात कैसे करते हैं। डायगोनल ज्ञात करना यानी कि विकर्ण। विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए। एक पंचभुज में एक पंचभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? क्वेश्चन है ये, एक पंचभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? विकर्ण मतलब डायगोनल। कुल कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं? अब देखिए, वैसे तो हम काउंट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका होता है एक तरीका। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। डायगोनल बराबर होता है n-3 बटे कितना? 2। इसमें क्या निकल आएगी आपकी? डायगोनलों की संख्या निकल आएगी, यानी कि विकर्णों की संख्या निकल आएगी। जहां n बराबर होता है भुजाओं की संख्या, n बराबर होता है आपका भुजाओं की संख्या। जैसे अगर बात कर रहा है वो पंचभुज की, तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी? पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी। तो n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका? n की वैल्यू कितनी? 5। 5 माइनस 3 कितना? 5 माइनस 3 बटे कितना? 2। 5 गुणा 5 माइनस 3 2 और बटे में कितना? 2। तो 2 से 2 चला गया, कितना बचा? 5। तो पंचभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अगर वो बोल देता कि अष्टभुज में कितना, तो वहाँ n का मान कितना होता? 8। ठीक है, ऐसे करके इन क्वेश्चनों को हम कर लेंगे। ठीक है, आपका ये टॉपिक हो गया एंड, आपका ये टॉपिक हो गया जी खत्म। ठीक है, अब सब लोग इस टॉपिक को अच्छे से निपटाएंगे। ठीक, आपका कल या परसों इस टॉपिक का आपका टेस्ट हो जाएगा। और जो बच्चे मेरे कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ते हैं उन बच्चों का टेस्ट आपका क्या कराया था? कैलेंडर हो गया आपका, और एक टॉपिक और कराया था, ठीक, आपका कैलेंडर। उन बच्चों का तो कैलेंडर का होगा, और जिन बच्चों ने कैलेंडर नहीं कराया उनका इस टॉपिक का टेस्ट होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक, एक बार से नोट कर लो फटाफट।
ठीक है, ये टॉपिक होगा आपका ख़त्म और अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को, ठीक है।